हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में स्थित ऐसे हिल स्टेशन के बारे में जिसे आप सितंबर के महीने में जा कर के वहाँ पर्यटन स्थलों का लुत्फ़ उठा सकते हैं और वहाँ खूबसूरत वादियों का आनंद भी ले सकते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएशंस लैब को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। पहले हम बात करते हैं मुनस्यारी का। मुनस्यारी एक खूबसूरत पर्वतीय स्थल है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमाओं के समीप है। मुनस्यारी चारों ओर से पर्वत से घिरा हुआ है। मुनस्यारी के सामने विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का विश्व प्रसिद्ध पंचचूली पर्वत, जिसे हिमालय की 5 चोटियाँ जैसे किंवदंतियों के अनुसार पांडवों के स्वर्गारोहण का प्रतीक माना जाता है। मुनस्यारी में ठहरने के लिए काफ़ी होटल, लॉज और गेस्ट हाउस है। गर्मी के सीज़न में यहाँ के होटल खचाखच भरे रहते हैं, इसलिए इस मौसम में वहाँ जाने से पहले ठहरने के लिए कमरे की बुकिंग ज़रूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय में यहाँ पर देसी और विदेशी पर्यटकों की भीड़ अधिक बढ़ जाती है। विदेशी पर्यटक यहाँ खासकर ट्रैकिंग और माउंटेनिंग के लिए आते हैं। लोग पहाड़ी स्थानीय बोली बोलते हैं और हिंदी भाषा का प्रयोग भी करते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तवांग का मुख्य काम धंधा कृषि और पशुपालन है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत है। छुपे हुए स्वर्ग के नाम से ये पर्यटन काफ़ी लोकप्रिय है। तवांग बहुत खूबसूरत है। पर्यटन यहाँ पर खूबसूरत चोटियाँ, छोटे छोटे गांव, शानदार गोपन, शांत झील और इसके अलावा बहुत कुछ देख सकते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर इतिहास, धर्म, पौराणिक कथाओं और सम्मिश्रण भी देखा जा सकता है। तवांग का नामकरण 17वीं सदी में मिराक लामा ने किया था। यहाँ पर मोनपा जाति के आदिवासी रहते हैं। यह जाति मंगोलों से संबंधित है। यह पत्थर और बांस के बने घरों में रहते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा पर्यटक यहाँ पर अनेक बौद्ध मठ भी देख सकते हैं। यह मठ बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ भी है। अपने बौद्ध मठों के लिए यह पूरे विश्व में पहचाना जाता है। सदाबहार वनों की हरियाली में ढका अरुणाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत तवांग जिला में आप एक अलग कल्चर को देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कोलकाता से लगभग 587 किलोमीटर दूर पूर्व हिमालय के बीच बसे खूबसूरत कुर्सियांग के बारे में। कुर्सियांग के लोग कम जानते हो कि यहाँ आने के बाद बार बार आने का मन भी करता है। इस बार सोलो ट्रैवलर के रूप में कुर्सियांग को महसूस किया गया। यह खूबसूरत हिल स्टेशन समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा सिलीगुड़ी से 51 और दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर दूर है। कुर्सियांग शब्द का अर्थ है सफ़ेद ऑर्किड का स्थान। इस क्षेत्र में सफ़ेद ऑर्किड बहुतायत में उगते हैं। यह क्षेत्र खूबसूरत चाय के बागानों, जंगलों और पहाड़ी ढलानों पर साल भर फलने फूलने वाली वनस्पतियों की वजह से लुभाते हैं। कुर्सियांग सड़क से सिलीगुड़ी से जुड़ा है और वहाँ से हर प्रमुख शहर से सबसे नज़दीक 2 रेलवे स्टेशन हैं। सिलीगुड़ी जो 50 किलोमीटर और जलपाईगुड़ी 57 किलोमीटर। ये रेलवे स्टेशन कोलकाता, दिल्ली, वाराणसी, गुवाहाटी और भारत के अन्य मुख्य शहर से जुड़े हैं। नज़दीकी हवाई अड्डे बारगोडरा कुर्सियांग से 60 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। रहने के लिए यहाँ मुख्य बाज़ार में बहुत सारे होटल हैं, पर राज्य पर्यटन विभाग की कुर्सियांग टूरिस्ट लॉज एक बेहतरीन विकल्प है, जो दार्जिलिंग से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ होम स्टे भी है। कुर्सियांग जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से मध्यम जून और सितंबर से दिसंबर के बीच है। गर्मियों के दौरान अप्रैल से सितंबर तक आपको हल्के ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत पड़ सकती है। जुलाई में यहाँ बहुत सारे बारिश होती है। अब आगे बात करते हैं पिथौरागढ़ की।
पिथौरागढ़ जिले का सबसे सरमौली गांव देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित हो चुका है। सरमौली गांव निवासी और सामुदायिक और प्रकृति पर्यटन की गांव में नींव रखकर इसे मुकाम तक पहुंचाने वाली मल्लिका वर्दी को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के मिलने से सरमौली गांव सहित पूरे ज़िले में खुशी व्याप्त है। गांव की महिलाओं की लगन और इनके मार्गदर्शन पर गांव में वर्तमान में 3 दर्जन से अधिक होम स्टे संचालित होते हैं। बर्ड वॉचिंग के साथ पर्यावरण मेला लगने लगा। मल्लिका वर्दी की सोच धरातल पर उतरने लगी। संरक्षण आधारित प्रकृति पर्यटन और सामुदायिक पर्यटन को पंख लगने लगे। सुरम्य गांव सरमौली के होम स्टे देसी विदेशी पर्यटकों को रास आने लगे। पर्यटकों की पहली पसंद होम स्टे बन गई। सिरमौली जिला हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत का सबसे दक्षिणी जिला है। यह काफ़ी हद तक पहाड़ी और ग्रामीण है, जिसकी 90% आबादी गांव में ही रहती है। इसके कुछ शहर में राजधानी नाहन, पावटा साहिब, लाना पालन, तुहेरी भवन, सिरमौर, समरा, उच्चा टिकर और सुकेती शामिल है, जो शिवलिक जीवाश्म पार्क के लिए जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित कल्पा के बारे में। कल्पा हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले का एक खूबसूरत गांव है। यहाँ घूमने के कई विकल्प हैं। उनमें से पहले विकल्प की बात करें तो किन्नर कैलाश पर्वतमाला। सुबह सुबह सूरज निकलने पर बर्फीली चोटियों पर लाल और सुनहरी रोशनी का नज़ारा देखने को मिलता है। सेब के बागान और चिलगोजा देवदार के जंगल, इनमें टहलने का मज़ा भी अलग है। सूई मंदिर की बात करें तो यह प्राचीन मंदिर कल्पा के मुख्य बाजार से थोड़ी दूरी पर स्थित है। चाका मीडोज की बात करें, यहाँ हरी भरी घास के मैदान और पहाड़ों की श्रृंखला देखने को ही मिलती है। रोगी गांव की बात करें तो यह गांव कल्पा से कुछ किलोमीटर दूर है और यहाँ के खेत और पुराने घर देखने लायक है। कल्पा मठ और हुबुलान कार मठ, यहाँ ध्यान करके आध्यात्मिक अनुभूति का आनंद लिया जा सकता है। अब बात करते हैं सुसाइड पॉइंट ट्रेल के। यहाँ से मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। कल्पा जाने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का होता है। कल्पा के लिए निकटतम हवाई अड्डा कुल्लू या भूंतर हवाई अड्डा है, जो गांव से 236 किलोमीटर दूर है। शिमला रेलवे स्टेशन भी कल्पा का नज़दीक स्टेशन है, जो गांव से 244 किलोमीटर दूरी पर है। अब बात करते हैं सिक्किम के पेलिंग की। सिक्किम राज्य में स्थित पेलिंग लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ घूमने के कई जगह है और यहाँ से कंचनजंगा और आसपास की पर्वतमालाओं का नज़ारा भी देखा जा सकता है। पेलिंग में घूमने के लिए कुछ प्रमुख जगहें और गतिविधियाँ भी हैं। पहले बात करते हैं दर्शनीय स्थलों के बारे में। पेलिंग में रिम्बी फॉल्स, रॉक गार्डन, पेमेल यांगसे मठ, हेलिंग पैड, पेलिंग स्काई वॉक, कंचनजंगा फ्लॉन्ग्स, फामरोल जल प्रताप और केचोद पालरी झील जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। इनकी गतिविधियाँ जैसे पेलिंग में ट्रैकिंग, गांव की सैर, पारंपरिक घरों का दौड़, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लींबू कहानी सुनने के सत्र, हस्तशिल्प बनाना, पक्षी देखना, मछली पकड़ना और हॉट स्टोन बाथ जैसी कई गतिविधियाँ की जा सकती है। कंचनजंगा महोत्सव की बात करें तो हर साल पेलिंग में कंचनजंगा महोत्सव आयोजित किया जाता है। पेलिंग की ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में यह 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मानसून का मौसम जुलाई से सितंबर तक रहता है। 7 साल उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित एक प्राचीन पहाड़ी झीलों का समूह है। यह घने ओक और बांज के जंगलों से घिरा हुआ है और समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 7 ताल नैनीताल से करीब 23 किलोमीटर दूर है।
यहाँ की भी कुछ खास बातें ऐसी है जो जानने लायक है, जिसमें से अब कुछ विलुप्त भी हो चुकी है। 7 ताल की झील के नाम यह भी है: पूर्णा ताल, राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल, नल दमयंती ताल, सुख ताल और गरुड़ ताल। 7 ताल पहुँचने के बाद सबसे पहले पुरानी नल दमयंती झील दिखाई देती है। आगे बढ़ने पर स्टैनली जॉन्स नाम के अमेरिकी मिशनरी का आश्रम है। आगे की झील पन्ना या गरुड़ झील है। नीचे जाते समय 3 झीलों का समूह दिखता है, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता झील के नाम से जाना जाता है। 7 ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्ट मोटरलैंड की जाती है। 7 ताल प्रकृति के सबसे आश्चर्यजनक रत्नों में से एक है। अब आगे बात करते हैं नंदा देवी के बारे में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ उद्यान नंदा देवी शिखर के आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 7000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अपने आप में एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र, यह उद्यान लगभग 300 विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और 100 से अधिक विभिन्न जानवरों और पक्षियों का घर है, जिनमें से कुछ ग्रह पर सबसे दुर्लभ है। हिम तेंदुआ और हिमालयी काला भालू कुछ ऐसे पौराणिक जीव हैं जो इस उद्यान को अपना घर कहते हैं। गर्मियों के महीने में घूमने के लिए सबसे अच्छा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आसपास के पर्यटन स्थलों के एक दिलचस्प मिश्रण को घिरा हुआ है। जोशीमठ एक आकर्षण शहर है जो नंदा देवी की यात्रा के लिए आधार बिंदु के रूप में कार्य करता है, और यहाँ घूमने के लिए और भी कई चमत्कार है। नंदा देवी चोटी पर चढ़ने का साहस रखने वाले पर्यटक इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि यह उत्तराखंड के सबसे अविश्वसनीय पर्यटन स्थलों में से एक है। नंदा देवी एक प्रसिद्ध और पूजनीय चोटी है जो इतिहास और हिंदू पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है। चोटी तक की यात्रा काठगोदाम से शुरू होती है और शिखर के पास पहुंचने पर पर्यटकों को 7000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाती है। गर्मियों के महीने में जब मौसम अपेक्षा गर्म होती है और दृश्यता साफ होती है तो ट्रैकर्स यहाँ झुंड में आते हैं। यह घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि चोटी तक की यात्रा बहुत यादगार होती है और आगंतुकों को ऐसी ऊंचाई पर मौजूद प्राकृतिक झलकों और उनकी संस्कृतियों की जानकारी भी देती है। करीब 3000 मीटर ऊंची फूलों की घाटी एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यकीनन दुनिया में दुर्लभ और खूबसूरत फलों का सबसे विविध और सबसे बड़ा समूह है। यहाँ हर मौसम में हजारों फूल खिलते हैं जो पूरे पार्क को प्राकृतिक वैभव और सुंदरता के चादर में बदल देते हैं। यह देश में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है, खासकर जब जून से अक्टूबर के बीच यहाँ आया जाए। साल के 6 महीने इस पार्क को क्षेत्र में होने वाले अत्यधिक मानसून और सर्दियों के कारण जनता के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आगंतुकों को शानदार नज़ारे, कैंपिंग साइट्स और ट्रैक देखने को मिलेगा। यहाँ बनी यादें जीवन भर याद रहेगी। अब आगे बात करते हैं उत्तराखंड के कौसानी ज़िले का। उत्तराखंड कौसानी के बागेश्वर ज़िले के गुरंग तहसील में स्थित एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है। यहाँ घूमने लायक कई जगह है, जिसमें से यहाँ कुछ और भी है, जैसे नंदा देवी पर्वतमाला। कौसानी के ज़्यादातर हिस्सों में इस पर्वतमाला का नज़ारा देखा जा सकता है। गांधी आश्रम की बात करें, इसे अनासक्ति आश्रम भी कहा जाता है। इसे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। लक्ष्मी आश्रम, इसे सरला आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। पंत संग्रहालय, हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी में ही हुआ था। कौसानी चाय बागान, यह गिरिजा उत्तरांचल चाय उगाई जाती है। स्टारगेट वैद्यशाला,
यह एक निजी वैद्यशाला है जो कौसानी के मुख्य बाजार से पैदल दूरी पर स्थित है। पिन्नात गांव, यह गांव गोपालकोट चोटी के तट पर है। यहाँ तक 5 किलोमीटर का ट्रैक किया जा सकता है। कफनी ग्लेशियर, यह 3853 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौसानी से यहाँ तक ट्रैक किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सारी डिटेल आप जान सकेंगे और सितंबर के महीने में इन जगह पर जा कर के आप खूबसूरत वादियों का और जीवन भर याद रहने वाली कई सारी मेमोरीज़ का आनंद उठाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में आपके साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।